फ्रेंड्स, क्या आपको पता वो आधी रात को शमशान जा सकता है? क्या आप आधी रात को शमशान जा सकते हैं? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, वो फ्रेंच बोल सकता है, क्या आप जर्मन बोल सकते हैं? मैं आपको कभी नहीं समझ सकता। वो कार चला सकती है। फ्रेंड्स, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी वाले सेंटेंस। माय नेम इज आशीष, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी और एबिलिटी। और जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में, we have to always use can, हमें हमेशा can यूज में लेना। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द लास्ट क्लासेस, क्योंकि can एक मॉडल है और मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यस, मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जब भी हम बात करेंगे कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए हमेशा कैन यूज में लेंगे। मैं मेरी कैपेसिटी के बारे में बात करता हूं तो आई कैन, और आगे जो भी वर्ब है, जो भी कार्य है, वो हम यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे मना करना है तो कैन नॉट यूज में ले सकते हो, और कैन नॉट को शॉर्ट में आप कांट भी कह सकते हैं, कैंट भी कह सकते हो, राइट। तो अगर मुझे मना करना है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम कैन को स्टार्टिंग में यूज में ले लेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में डू, डज, पास्ट में डिड, फ्यूचर में विल को हमने स्टार्टिंग में यूज में लिया था। ऐसे ही कैपेसिटी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछना है, मुझे जानना है कि क्या आप ये कार्य कर सकते हैं, जब भी सामने वाले की कैपेसिटी या किसी के भी कैपेसिटी के बारे में अगर जानना है, कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में, तो कैन हम स्टार्टिंग यूज में ले लेंगे। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, आई रिपीट, कैन यू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। तो जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में, हमेशा कैन का यूज लेना। अब कई लोग इसको इस तरह से भी समझते हैं कि पीछे सकता है, सकती है, सकता है, ऐसा कुछ आएगा तो कैन हम यूज में लेंगे। हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स को कई बार ऐसी दिक्कत आती है, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैपेसिटी और एबिलिटी, यहां पर आपको सेंस पर ध्यान देना है, आपको शब्दों पर नहीं जाना। यहां पर कैपेसिटी छिपी हुई भी हो सकती है, जैसे क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अब इस वाक्य के अंदर रहा, रही ऐसा आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई कार्य लगातार नहीं चला, हम कैपेसिटी के बारे में जान रहे हैं। हम यहां पर ये नहीं पूछेंगे आर यू लिसनिंग मी, हम यहां ये पूछते हैं कि कैन यू लिसन मी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही, मतलब क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो, राइट। सो यहां पर हम बोलेंगे कैन यू लिसन मी। तो आपको कैपेसिटी और एबिलिटी के सेंस को समझना जरूरी है, यहां शब्दों पर नहीं जाना। तो जब भी हम कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हमेशा हमको कैन यूज में लेना है। कुछ और एग्जांपल्स से हम इस चीज को समझते हैं। सो लेट्स लर्न विद सम मोर एग्जांपल्स, कुछ नए एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। यहां कुछ हिंदी में एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन्हें मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, आप भी साथ ही साथ समझ सकते हैं। इवन यू कैन आल्सो राइट, आप राइट भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने, मैं आधी रात को शमशान नहीं जा सकता। इंग्लिश में शमशान को बोलते हैं क्रिमेटोरियम, राइट। आई रिपीट, क्रिमेटोरियम। मैं नहीं जा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो आई कैन नॉट गो टू क्रिमेटोरियम। आई रिपीट, आई कैन नॉट गो टू क्रिमेटोरियम एट मिडनाइट, आधी रात को, एट मिडनाइट, राइट। तो ये इसका एग्जांपल है, राइट। मैं आधी रात को शमशान नहीं जा सकता, मना करना, कैन नॉट लगाना, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। तो आई कैन नॉट गो टू क्रिमेटोरियम एट मिडनाइट। मैं आपको नहीं समझ सकता, आई कैन नॉट, समझने को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, राइट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। ऐसे ही यह ट्रेन 2 घंटे में स्टेशन पहुंच सकती है। अब यहां पर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई ट्रेन है कि ये ट्रेन जो है वो 2 घंटे में पहुंच सकती है। तो दिस ट्रेन कैन अराइव एट स्टेशन इन 2 hours, 2 घंटे में स्टेशन पहुंच सकती है, राइट। तो आप इस तरह के कुछ और एग्जांपल्स बना सकते हैं। क्या आप डरावनी फिल्म देख सकते हो, क्या आप डरावनी मूवी देख सकते हो। यहां क्वेश्चन है तो हम कैन स्टार्टिंग में इसमें लेंगे। कैन यू वॉच, देखने को हम सी भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं। मूवी देखने के लिए, टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करें। कैन यू वॉच हॉरर मूवी, क्या आप डरावनी मूवी देख सकते हो। कैन यू वॉच हॉरर मूवी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मना करना है, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने। मेरी दादी अभी भी 5 किलोमीटर चल सकती है। कौन चल सकता है, मेरी दादी। तो दादी को हम बोलेंगे ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मा कैन स्टिल वॉक 5 किलोमीटर्स। मेरी दादी अभी भी 5 किलोमीटर चल सकती है, राइट, उनकी कैपेसिटी है, राइट। हमारी सरकार पेट्रोल की कीमतें कम कर सकती है, या कम कर रही लिख रखा है, या कम कर सकती है, राइट। ये किसकी कैपेसिटी है, गवर्नमेंट की कैपेसिटी की, गवर्नमेंट ये कार्य कर सकती है। तो हम कह सकते हैं आर गवर्नमेंट कैन
रिड्यूस, रिड्यूस बोल सकते हो, स्लेश बोल सकते हो, कम करने के लिए कट बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स है, राइट। तो आवर गवर्नमेंट कैन स्लेश पेट्रोल प्राइस, द पेट्रोल प्राइस। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हो? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, स्टार्टिंग में कैन यूज मिलेंगे, कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन सिंपल टर्म्स? तो दिस इज द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैन इन द स्टार्टिंग। मेरा मोबाइल कैमरा 100 मीटर तक जूम कर सकता है। कौन जूम कर सकता है? मेरा कैमरा, मैं जूम नहीं कर सकता। मेरे मोबाइल का कैमरा 100 मीटर तक जूम कर सकता है। यहां कैपेसिटी किसकी? मोबाइल के कैमरे की। सो हम कह सकते हैं माई मोबाइल कैमरा कैन जूम अप टू 100 मीटर्स, राइट। तो आप इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, केवल कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मना करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो कैन नॉट लगा दीजिए, क्वेश्चन पूछना तो कैन को स्टार्टिंग में इसमें ले लीजिए। इन्हीं एग्जांपल्स को हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से देखते हैं। आप एक बार, मैं आधी रात को शमशान नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू क्रिमेटोरियम एट मिडनाइट। यहाँ पर मिडनाइट है, राइट। मैं आपको नहीं समझ सकता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझ सकता। यह ट्रेन 2 घंटे में स्टेशन पहुंच सकती है, तो दिस ट्रेन कैन अराइव एट स्टेशन इन 2 आवर्स, 2 घंटे में स्टेशन पहुंच सकती है। क्या आप डरावनी फिल्म देख सकते हो? कैन यू वॉच हॉरर मूवी? आई रिपीट, कैन यू वॉच हॉरर मूवी? वही एग्जांपल्स जो मैंने लिखे थे, उन्हीं एग्जांपल्स को प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। वह फ्रेंच नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। क्या आपको मेरी कार दिखाई दे रही है? यहाँ नया एग्जांपल, अब यहाँ एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। क्या आपको मेरी कार दिखाई दे रही है? इसका मतलब कि क्या आप मेरी कार को देख सकते हो? क्या आप उस कार को देखने में एबल हो, सक्षम हो, राइट। यहां पर हम यूज में लेंगे कैन यू सी माई कार। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरी दादी अभी भी 5 किलोमीटर चल सकती है, माई ग्रैंड मदर कैन स्टिल वॉक 5 किलोमीटर्स। हमारी सरकार जो है पेट्रोल की कीमतें कम कर सकती है। यहां पर कर सकती है, ये आएगा, कम कर सकती है, राइट। तो हम कह सकते हैं आवर गवर्नमेंट कैन स्लेश ऑब्लिक कट द पेट्रोल प्राइस, राइट। कम करने को स्लेश या कट कह सकते हैं, रिड्यूस भी कह सकते हैं। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स? क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया स्टार्टिंग में। मेरा मोबाइल कैमरा 100 मीटर तक जूम कर सकता है, माई मोबाइल कैमरा कैन जूम अप टू 100 मीटर्स। मैं 100 किलो उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 100 kg, आई कैन लिफ्ट 100 kg। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आप यूपीएससी एग्जाम पास कर सकते हो? क्या आप यूपीएससी एग्जाम पास कर सकते हो? इस वाक्य को आप खुद ट्रांसलेट करें और इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप अपनी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो आई कैन और आगे एक्शन आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। मना करना है तो कैन नॉट लगा दीजिए, और अगर क्वेश्चन पूछना है किसी से भी तो कैन हम स्टार्टिंग यूज में ले सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, एमएसपी मैक्सिमम सेंटेंस प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम स्पीकिंग प्रैक्टिस, उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। सो अगर ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया तो आप सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए लेसन में। थैंक यू वेरी मच।